हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम नीट की तैयारी कर रहे थे और हम केमिकल बॉन्डिंग के नीट रैप क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम 2025 में जितने भी केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आए हैं उनकी रिवीजन करते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। योर फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ दोनों इंक्रीज होती हैं। सो योर आंसर इज डी, दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग सेम नहीं हो सकते। सेकेंड स्टेटमेंट, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? द आंसर इज BeCl2। BeCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो गया BeCl2 का। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? F2O2 और N2। जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का। 3-2-1, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2 और बोरोन का 1। तो इसी सीरीज में इनकी बॉन्ड एनर्जीज हो गई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट हम शेप्स की बात करते हैं। शेप्स में से हर बार इक्वेशंस आता ही आता है, तो शेप्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन शेप्स इस टेबल को मेमोराइज कर लो, इस टेबल को लर्न कर लो, ताकि वहाँ क्वेश्चन देखते आप डायरेक्टली टिक कर सको। सो हेयर इज द टेबल, आप इस पूरी टेबल को अच्छे से याद कर लो। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मूवमेंट? जीरो डायपोल मूवमेंट तब होगा या तो उनकी पोलैरिटी बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो। सो योर आंसर इज CO2, HCF2, BF3। इन सबके तीनों के स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो सब में पोलैरिटी 0 हो रही है, वो नेट डायपोल मूवमेंट आपका 0 आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो BF3 होता है वो तो प्लेनर होता है, पर NH3 का स्ट्रक्चर पिरामिडल क्यों होता है? ये सब कुछ होता है लोन पेयर्स की वजह से। जो BF3 है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होते, तो इसे वो नॉर्मल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। पर जो NH3 है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से बाकी बॉन्ड पेयर अपनी जगह थोड़ी सी शिफ्ट कर लेते हैं और वो स्ट्रक्चर बनाता है पिरामिडल। अगला क्वेश्चन, HCl एक पोलर स्ट्रक्चर है और Cl2 एक कोवलेंट स्ट्रक्चर की तरफ क्यों आ जाता है? तो आंसर इसका ये है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उन दोनों के बीच में पोलैरिटी डिफरेंस होता है। पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से उनका कुछ ना कुछ तो डायपोल मूवमेंट आता है। लेकिन अगर हम Cl2 की बात करते हैं, Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों में कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। इसका आंसर ये है। द क्वेश्चन इज कि NaCl मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता? तो इसका आंसर ये है कि NaCl जब मोल्टन स्टेट में होता है तो उसके आयंस फ्री होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों फ्री हैं, तो वो मूवमेंट करके कंडक्शन कर सकते हैं। अगर वो सॉलिड स्टेट में तो वो इंटैक्ट है, उनके आयंस फ्री नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। अगले क्वेश्चन की तरफ, PCl5 और PCl3 में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? तो आंसर विल बी PCl5, क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, दिस इज फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग नीट 2026 प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, देन वी विल डिस्कस इट। थैंक यू।